हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। दोस्तों आज हम एक टच एक्टिव रिले बनाएंगे जो कि टच करने से ऑन होगा और टच छोड़ देने से ऑफ हो जाएगा। इससे आप कोई भी पुश बटन को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर का पावर बटन हो या फिर कोई टॉर्च लाइट का बटन हो। ऐसे आप कोई भी पुश बटन को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में चलते हैं। इसको बनाने के लिए चाहिए 2 NPN ट्रांजिस्टर, एक PNP ट्रांजिस्टर, एक 100 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर और साथ में एक 6 वोल्ट की रिले। और हमें एक किस तरह का सर्किट बनाना पड़ेगा। सर्किट कैसे काम करता है वो बाद में बताता हूँ, और अभी देख लेते हैं कैसे मैं सर्किट को बनाया। Hand on the wheel, got my pistons pumping, all 800 horses running. Oh baby, 125 in the middle of the night, got my engine thundering. Dream machine, racing queen, I'll take you wherever you wanna go. Let's go to town, break the speed of sound. Tonight we all know crazy. Dream machine, racing queen, you make my heart beat, you make my heart beat. Dream machine, racing queen, you make my heart beat, you make my heart beat. Driving on the highway, lights flashing behind me. Dream machine, racing queen, you make my heart beat, you make my heart beat. तो यह आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। मतलब बहुत ही सेंसिटिव है, ये टच करने से ही ऑन हो जा रहा है। बहुत ही सेंसिटिव काम कर रहा है ये। तो देखते हैं मल्टीमीटर में भी रीडिंग दिखा रहा है, मतलब ये रिले वाकई में काम कर रहा है। इस सर्किट डायग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 3 ट्रांजिस्टर है। पहला है PNP और दोनों NPN। जो PNP ट्रांजिस्टर है वो बेस में नेगेटिव वोल्टेज पाने से ऑन होता है, और NPN ट्रांजिस्टर बेस में पॉजिटिव वोल्टेज पाने से ऑन होती है। जब आप इस PNP ट्रांजिस्टर के बेस में टच करेंगे तो आपकी बॉडी की अर्थिंग लेके थोड़ा ऑन हो जाएगी। उसके बाद वो दूसरा ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा, उसमें भी इतना ताकत नहीं आएगी कि वो रिले को ऑन कर पाए। तो इसलिए एक तीसरी ट्रांजिस्टर लगाया जो कि दूसरी ट्रांजिस्टर का आउटपुट से ऑन होगा और वो रिले को ऑन कर पाएगा। अभी बात करते हैं ये डायोड और कैपेसिटर क्यों मैंने लगाया। यहाँ पे डायोड लगाया वो इंडक्टिव स्पाइक को सोखने के लिए। यहाँ पे जो रिले लगाते हैं हम, ये इंडक्टिव लोड होता है, और इंडक्टिव लोड को जब आप ऑफ करेंगे तो वो उल्टा पोलैरिटी में बहुत ही हाई वोल्टेज की एक पल्स निकलती है जो कि हमारा ट्रांजिस्टर को ख़राब कर सकता है। और ये इंडक्टिव स्पाइक की पोलैरिटी बिल्कुल उल्टा होता है। जहाँ पे इसकी पॉजिटिव था पहले, वहाँ पे नेगेटिव होती है, और जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव होती है। तो इसलिए हम डायोड को उल्टा डायरेक्शन में लगाया। तो जब भी स्पाइक आएगा तो वो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगी और वो डायोड स्पाइक को शॉर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सर्किट बच जाएगी। और ये कैपेसिटर क्यों मैंने लगाया, ये कैपेसिटर लगाया नॉइज़ को कम करने के लिए। मान लीजिए आप इसमें टच कर रहे हैं लेकिन आपका टच ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो ये रिले को ऑन ऑफ करेगा। तो इसलिए इस कैपेसिटर यहाँ पे रहने की वजह से वो ऑन ऑफ ना होके रिले ऑन होके रह जाएगा। मतलब आपका जो नॉइज़ क्रिएट हुआ वो यहाँ से कैपेसिटर में नॉइज़ कम होके वो स्टेबल वोल्टेज रिले को मिलेगी। ओके, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट कीजिए। और आप हमारा फेसबुक पेज फ्री सर्किट लैब में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Born to ride Mustang 65, got that V8 engine with a fuel injection. Drop the